ते सुधार सागरं सुचितरङ्गणरत्नमहाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी, भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। त्रिशला की कूक जाए तीर्थंकर पद को पाए, त्रिशला की कूक जाए तीर्थंकर पद को पाए। नाम धरायो महावीर यो मस्ताना योगी, नाम धरायो महावीर रे मस्ताना योगी। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। जौवन में दीक्षाधारी राज्य को ठोकर मारी, यौवन में दीक्षाधारी राज्य को ठोकर मारी। उमर में 30 वर्ष मजदार रे मस्ताना योगी, उमर में 30 वर्ष मजदार रे मस्ताना योगी। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। तप करके केवल पाया जग का अंधेरा मिटाया, तप करके केवल पाया जग का अंधेरा मिटाया। वाणी प्रकाशी हितकार रे मस्ताना योगी, वाणी प्रकाशी हितकार रे मस्ताना योगी। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। शारद सुख संपत्ति दीजे शरण तुम्हारी लीजे, शारद सुख संपत्ति दीजे शरण तुम्हारी लीजे। अब तो कर दीजे बेड़ा पार रे मस्ताना योगी, अब तो कर दीजे बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन।
अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं एवं बहनों, कल दीपावली है। कल क्या है? दीपावली। और परसों भगवान महावीर के निर्वाण का दिवस है। सबसे पहले तो ये बात जान ले कि कल भी व्याख्यान है और परसों भी व्याख्यान है। कल और परसों यानी 12 तारीख और 13 तारीख दोनों दिन बराबर समय पर यथाविध जिस प्रकार प्रवचन हो रहा है उसी प्रकार प्रवचन होगा। और आज आपको दीपावली के कुछ महत्व और समझने की बात एक दिन पहले बता देते हैं और परसों भगवान महावीर के जीवन पर, उनके जीवन पर आधारित प्रवचन होगा। स्वाध्याय भी होगी और क्या होगा? प्रवचन होगा। और ये जो दीपावली पर्व है, इन दीपावली पर्व को लगभग हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय और सभी कौम मनाती हैं। यह एक ऐसा त्योहार है दीपावली, इसको त्योहार भी कह सकते हैं और पर्व भी कह सकते हैं। पर्व क्यों कहते हैं? कि भगवान महावीर मोक्ष में पधारे और भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की क्या हुई थी? दीपावली के आधी रात के बाद में भगवान मोक्ष पधारे और भगवान के मोक्ष पधारते ही गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए यानी जिस कार्य, जिस दिन कोई पवित्र और आत्मा के उत्थान का मार्ग और कार्य होता है और उससे संबंधित कोई उत्सव होता है, उसको पर्व कहा जाता है। कि उन महापुरुषों के नाम लेकर हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, इसलिए यह पर्व है। और ये त्योहार भी है क्योंकि इसके ऊपर आरंभ होता है, समारंभ होता है, घर के अंदर रंग और रोगन होते हैं, सजावटें होती हैं, चमकीले भड़कीले पदार्थ घर में आते हैं और तरह तरह से महीना भर पहले से ही यानी तैयारियां क्या हो जाती हैं शुरू। और उसके बाद में घर में कई प्रकार की मिठाइयां बनती हैं। अब तो मिठाइयों का कोई इतना वर्चस्व नहीं रहा, इतना वो नहीं रहा, लेकिन पुराने जमाने में घर में खाजा हाकली करते तो भी एक मन में बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे घर खाजा हाकली करी। हाँ, लेकिन अब कोई सुने ही नहीं, खावे ही बने बाज हाँ करे, लेकिन करते तो हैं, लेकिन वो पहली वाली खुशियां नहीं रही, पहले वाला आमोद और प्रमोद नहीं रहा। क्योंकि पहले घर के अंदर मीठा, कभी कभी तीज त्योहार आता था और हमेशा आज 5 मिठाइयां घर में मिलती हैं तो मिठाई की वैल्यू खत्म हो गई। आज 6 महीने तक मिठाई का त्याग कर लो, फिर देखो मिठाई खाने में मजा आता है। रोज खाते हैं तो मिठाई का टेस्ट नहीं होता है। तो घर के अंदर तरह तरह के पकवान बनते हैं, तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं और भाई यानी मिलने के लिए जाते हैं, एक दूसरे से रामा सामा करने के लिए जाते हैं। तो जहाँ भड़कीले और आरंभ समारंभ और सजावट और आडंबर हो उनको कहते हैं त्योहार। लेकिन ये त्योहार है, यह पर्व है, दोनों रूप में मनाया जाता है। तो इस पर्व को सभी मनाते हैं अपने अपने हिसाब से। जैन भी मनाते हैं, हिंदू भी मनाते हैं, वैष्णव भी मनाते हैं और राम शनई भी मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं? सबके अपने अपने एक लक्ष्य हैं। दीपावली के ऊपर हिंदुओं का प्रमुख त्योहार तो है, लेकिन सब समुदाय मनाता है राम भक्तों के अनुसार। राम शनई, जो राम शनई है, राम शनई का मतलब क्या?
जो राम को मानने वाले राम से नहीं इसलिए मनाते हैं कि राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर और रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास भोग कर आज अयोध्या पधारे। दीपावली के दिन क्या पधारे? अयोध्या पधारे। उनके अयोध्या पधारने के खुशी के उपलक्ष्य में पूरी अयोध्या में घी के दिए जलाए। किसके? घी के दिए जलाए गए थे। इसलिए या राम से नहीं राम को मानने वाले इसलिए दीपावली मनाते हैं। और हिंदू धर्म को मानने वाले यानी कृष्ण भक्त जो श्री हरि को मानते हैं उनके अनुसार क्या महत्व है कि आज श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। नरकासुर आज की जो चतुर्दशी गिनी जाती है ना वो नरक चतुर्दशी। कौन सी चतुर्दशी? नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी का मतलब नरकासुर नाम का एक असुर था। नरक नाम का एक असुर था जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था और लोगों का वध करता था, आतंक फैलाता था। लेकिन श्री कृष्ण ने उस दिन आज के दिन यानी नरकासुर का वध आज हुआ 14 के दिन और दूसरे दिन लोगों ने खुशी में दिए जलाए कि हमें बहुत बड़े राक्षस से मुक्ति मिल गई, इसलिए दिए जलाए थे। इसलिए कहते हैं कि नरकासुर का वध करने के कारण कृष्ण भक्त इनको मनाते हैं। पौराणिक परंपरा है। पौराणिक परंपरा के अनुसार, पौराणिक मतलब बहुत पुरानी परंपरा है कि श्री विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण किया। किसका? नरसिंह का अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ दिया था और समुद्र में से यानी आज के दिन यानी 14 के दिन मंथन करने से धनवंतरी और लक्ष्मी की क्या हुई थी? प्राप्ति। इसलिए दीपावली मनाई जाती है और सिख भी मनाते हैं। सिख लोग पंजाब के अंदर सिख मनाते हैं। किस लिए? कि आज के दिन यानी सन 1577 में स्वर्ण मंदिर अमृतसर के मंदिर का शिलान्यास हुआ। स्वर्ण मंदिर का क्या हुआ था? शिलान्यास यानी नींव रखी गई थी। और सन 1619 में दीपावली के दिन छठे गुरु गोविंद सिंह को जेल से रिहा किया गया। इस कारण से इस खुशी में पंजाबी लोग यानी सिख लोग भी दीपावली मनाते हैं और नेपाली दीपावली मनाते हैं। नेपाली लोग क्या मनाते हैं? दीपावली। क्यों? कि उनका नया संवत दीपावली से शुरू होता है। जैसे आप जनवरी मनाते हैं, चैत का महीना नया साल लगता है तो वो नया साल मनाते हैं। इसलिए नेपाली आज उनका यानी दीपावली के दिन नया वर्ष प्रारंभ होता है इसलिए मनाते हैं। और पंजाब के अंदर जन्मे राम तीर्थ जिनका जन्म और महाप्रयाण दोनों ही दीपावली के दिन हुए। जन्म तो दीपावली के दिन हुआ लेकिन जब उनका मन आया समाधि ग्रहण करने का तो दीपावली के दिन वो नदी में स्नान करने के लिए यानी इसी कार्तिक वद अमावस के दिन स्नान करने के लिए गए और ओम कहकर जल समाधि ले ली। इसलिए यानी वहां पर यानी राम तीर्थ स्वामी के जल समाधि और जन्म का दिन है। इसलिए पंजाब के अंदर क्योंकि उनका जन्म पंजाब में हुआ इसलिए भी मनाते हैं। आर्य समाजी भी मनाते हैं क्योंकि आर्य संस्कृति के संस्थापक महानायक महर्षि दयानंद सरस्वती को अजमेर के पास में किसी एक गांव में दूध में कांच का पाउडर मिलाकर उनको मार दिया गया यानी उनको मारा। और स्वामी दयानंद सरस्वती को इस बात का पता चल गया था कि दूध के अंदर कांच का पाउडर मिलाया हुआ है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ संतों का ऐसा स्वभाव होता है महापुरुषों का कि अपराध करने वाले को भी वे क्या कर लेते हैं? क्षमा कर लेते हैं। तो आर्य समाजी उनके देवलोक गमन का दिन मान करके दीपावली मनाते हैं। इस्लाम धर्म के कुछ शासक ने दीपावली मनाई जिसके अंदर दीन ए इलाही के प्रवर्तक कौन थे? दीन ए इलाही अकबर। अकबर ने
कई प्रकार के धर्मों के ग्रंथों का यानी अध्ययन सुना और शिक्षा सुनी, तो उनको कई बार ऐसा लगा था कि सभी धर्मों में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं। तो वो ये चाहते थे कि सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी शिक्षाओं को यानी एक पुस्तक में इकट्ठी कर इस धर्म को यानी हमें चलाना चाहिए, जिसका नाम होगा दीन ए इलाही। तो ऐसा धर्म निकाला था। वो दीन ए इलाही के प्रवर्तक यानी सम्राट अकबर दौलत खाने में, अपना जो दौलत खाना था, उन दौलत खाने के अंदर यानी पास में मैदान में 40 गज ऊंचा बांस पर एक बहुत बड़ा दीपक लटका करके दीपक किया करते थे दीपावली के दिन, जिस दीपक का नाम था आकाश दीप। क्या नाम था? हाँ। और उसके बाद में हुआ जहांगीर, तो बाद में जहांगीर के समय के अंदर धूमधाम से दीपावली मनाई जाती थी। और ये मुगलों का अंतिम सम्राट था जहांगीर। और बहादुर शाह जफर जो दीपावली के त्योहार को यानी खूब ठाठ से मनाते थे। और उसके बाद में हुआ एक शाह आलम द्वितीय, वो भी यानी मुसलमानी था। उनके समय में समूची राजमहलों के अंदर सभी जगह दीप सजाए जाते थे। जैसे राजस्थान में कई मंदिरों के अंदर और यहाँ पर भी रोशनी करते हैं, इसी प्रकार अपने शाही महलों के अंदर सभी जगह पर दीपों की सजावट होती। और लाल किला मैदान की सजावट होती लाल किले में। और जहाँ हिंदू और मुसलमान सब मिलकर के क्या मनाते थे? दीपावली। और एक छोटी दीपावली का मतलब है आज छोटी दीपावली, जिनको नरक चतुर्दशी कहते हैं। और इस दिन विष्णु ने इस दिन विष्णु ने वामन रूप अवतार धारण किया। वामन का अवतार धारण करके अहंकारी राजा बलि को पाताल में भेज दिया। तो यूं समझो कि विष्णु के 2 अवतार हुए दीपावली के दिन, एक तो नृसिंह का और एक वामन का। इस प्रकार इन धर्मों में यह महत्व है। और जैन धर्म में भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। भगवान महावीर का निर्वाण हुआ तो जैन धर्म के अनुसार यह पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन तप करने की, त्याग करने की, संवर और दया करने की, नियम और प्रत्याख्यान करने की प्रेरणा दी जाती है। और कई भाई बहन अखंड तेला करते हैं, कई मौन का तेला करते हैं, कई आयमिल और एकाशन का क्या करते हैं? तेला करते हैं। तो इस प्रकार तेला करते हैं। तो दीपावली त्योहार और पर्व दोनों के रूप में है। तो पर्व के त्योहार के रूप में तो शायद सब ने टोट के कर लिया, घर में सजावट कर ली, घर में कूड़ा कचरा निकाल दिया। लेकिन अब हमें पर्व के हिसाब से भी करना है। तो पर्व में क्या करना है? घर का तो कचरा निकाल दिया, अब घट का कचरा निकाल। किसका निकालना? घट का कचरा निकालना। दीप प्रज्वलित करना है। तो कौन सा दीप करना है? ज्ञान का, ज्ञान का दीप। जैसे आप सभी पुण्यशाली भाग्यशाली महात्मा हैं कि आप 27 दिन का यह उत्तराध्ययन सूत्र सुनने के लिए कितनी दिलचस्पी से और कैसे भागकर दौड़कर और कैसे उत्साह और जिज्ञासा के साथ में आते हैं कि एक कड़ी भी छूट नहीं जाए, एक भी कड़ी नहीं छूट। मैं कहूँ क्या दीपावली में आपके काम नहीं है? क्या आपके बिजनेस नहीं है? क्या आपके व्यापार नहीं है? बहुत काम है, बहुत धंधे हैं, बहुत व्यापार है, तरह तरह के आपके काम हैं। लेकिन आपके मन के अंदर भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा और भगवान की वाणी के प्रति अटूट श्रद्धा है। और ये श्रद्धा का जो दीप प्रज्वलित हुआ है बंधुओं, मैं तो आज के इस दिन के अंदर और दीपावली के इन 3 दिनों में आप सबको यही शुभकामना देना चाहती हूँ कि आपके जीवन में, आपकी आत्मा में श्रद्धा का दीप और ज्ञान का दीप और स्वाध्याय का दीप हमेशा हमेशा जलता रहे। तो आज हमें आपने सच्ची दिवाली मनाई कि आपने स्वाध्याय की इतने दिन तक और आपने भगवान महावीर के उपदेशों को सुना है और ऐसा दीप जलाया, पापों की कालिमा को क्या कर ली?
दूर कर ली हैं और कई प्रकार के कचरे को निकालना है। मन में कोई विकार हो, विकृतियां हो, दुर्भाव हो तो निकाल देना। और घर में सजावट की, किसी ने बांदरवाल टेली होगी, किसी ने गुलदस्ता लगाया होगा, किसी ने फूल लगाए। हम कैसे सजावट करें आत्मा की? इसके लिए बताया कि हम स्नेह से, सद्भाव के साथ में मैत्री और वात्सल्य भाव पर उपकार, सहयोग और सहायता के भावनाओं के फूलों के गुलदस्ते सजाएं ताकि हमारा जीवन समर जाए। तो तेला करना है और समय पर कल भी प्रवचन में आना है, परसों भी आना है। और पहले रोज आपको महामंगलिक उत्तराध्याय सूत्र के 36वें अध्ययन की स्वाध्याय और उसके साथ में आपको स्तोत्र और उनके साथ में महामंगलिक और नए साल की शुभकामनाएं दी जाएगी। तो जिन जिन भाइयों ने तेले किए हैं बहुत अच्छी बात है, मौन का किया तो भी अच्छी बात है, एकासन का किया तो भी अच्छी बात है, और न किया हो तो 3 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, देव से प्रतिक्रमण करना, रात्रि भोजन का त्याग करना। और जिनेश्वर भगवान प्रभु वर्धमान के ओ महावीर, श्री महावीर सर्वज्ञाय नमः। क्या बताया था मैंने? महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः, महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः। तो यह कम से कम 125 बार, 125 माला फेरने, 12,500 जाप करना अति आवश्यक है। ये जरूर करें। और दीपावली के दिन बड़े बड़े ऋषि महात्मा कई मंत्र सिद्ध कर लेते हैं। आप 12,500 जप कर लेंगे। कल 40 माला फेरी आज किसने फेरी? किसी भाई ने फेरी, 2 जनों ने। बहुत अच्छी बात है, 2 जनों बहनों ने फेरी 40 माला। श्री यानी महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः। आज 42 माला फेरनी है और कल 43 माला। तो आपके 12,500 जप हो जाएगा। दीपावली मना रहे हैं तो एक और बात ध्यान रखना, दीपावली की खुशियाँ आपके घर में आए, आपके घर में दीपावली की रौनक आए, आपके जीवन में दीपावली की खुशियाँ आए, आपकी आत्मा में दीपावली की खुशियाँ आए। लेकिन खुशियाँ प्राप्त करने के लिए खुशियाँ बांटनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं? बांटनी पड़ती हैं। और आपके घर में खुशी आए तो थोड़ी खुशी अड़ोस पड़ोस में भी बांट ले। आपके आजू बाजू में कोई गरीब रह रहे हैं, कोई दीन दुखी रह रहे हैं, जिसके घर में अभाव है, तो आपके घर में 5 डिब्बे, 5 तरह की मिठाइयों के 10-10 डिब्बे आते हो तो 1 डिब्बा पड़ोसी के घर में दे। आपके बहुमूल्य वस्त्र आते हो तो पड़ोसी के घर के बच्चे जिनके पास में नए वस्त्र लेने के लिए पैसे टक्के नहीं हैं तो उनको नए वस्त्र लाकर दे, उनके बच्चों को मिठाई दे। और मैं कहूँ जो गाय को रोटी और गाय के बछड़ों को और गाय को गुड़ देता है और गरीब को मिठाई खिलाता है तो उनके कई ग्रहों के बड़े बड़े दोषों का क्या हो जाता है? हाँ, निवारण हो जाता है। तो ज्ञानियों ने कहा कि जब यहाँ आए थे राजस्थान से, कुछ हाथ में नहीं लाए और यहाँ आए खूब कमाए, तो उन कमाई में से कुछ हिस्सा पड़ोस के घर में भी। अरे तेरे घर में माल मसाले होते हैं, होते हैं, तेरे घर में माल मसाले होते हैं, होते हैं। भूख के मारे कोई बेचारे रोते हैं, रोते हैं। उनकी कौन खबरियां ले रे, जिनके नहीं तन पर कपड़े, रोटियों के लाले गाले, प्रभु गीत गाले। पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। एक
थोड़ा सा भी देंगे। हमारे घर में माल मसाले होते हैं, सुंदर वस्त्र आते हैं, खिलौने आते हैं, बच्चों के लिए तरह तरह के पटाखे आते हैं, हजारों रुपए खर्च करके पटाखे फोड़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि उन पटाखों के फोड़ने से कितने कर्मों का क्या होता है, बंद होता है। हजारों के पटाखे फोड़ते हैं, कर्मों का बंद होता है। और वो पटाखे फोड़ना बंद, कल मैंने कहा था आपके घर के बच्चों को आदेश निर्देश प्रेरणा देनी है कि पटाखे नहीं फोड़ना। एक पटाखा फोड़े या 50 पटाखा फोड़े, आपके 8 कर्म एक साथ में बनते हैं। कितने? और अभी कर्म प्रकृति सुनी, कर्म प्रकृति सुने। आप कहेंगे कि एक पटाखे छोड़ने से 8 कर्म कैसे बनते हैं? मैं आपको बताऊं कि कागज से बनते हैं पटाखे। किनसे? कागज से। 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा नेटाव रखिए। कागज के जलने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है। कागज ज्ञान कागज पे लिखा जाता है, तो कागज के जलने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है। और जीवों के अंगोपांग छेदन होने से, क्योंकि जहां पर आप पटाखे जलाएंगे छोटे छोटे कोमल कोमल है और बहुत सारे जीव जंतु, कोई तो जलकर मर जाते हैं, किसी के टांग, किसी के मुंह, किसी के पंख जल जाते हैं, तो छेदन वेदन होता है। तो दर्शनावरणीय कर्म का क्या होता है? बंद। और जीवों को वेदना पहुंचती है तो वेदनीय कर्म का बंद। और फोड़ते समय आनंद की अनुभूति होती है, हाँ हाँ करते हैं, हंसते हैं और आमोद प्रमोद करते हैं, तो मोहनीय कर्म का क्या होता है? बंद। और सबसे बड़ा मोहनीय कर्म ही कर्मों का क्या है? राजा है। और फोड़ते समय अगर किसी का आयु बंद पड़ रहा हो तो उनका आयुष कर्म भी बंद जाता है। और जलकर मरने से, कई बार जलकर मर जाते हैं और शरीर से अपाहिज भी हो जाते हैं और जल जाते हैं, तो नाम कर्म का बंद होता है। और फोड़ते समय अभिमान करते हैं, अहंकार, कि देखो तूने तो 10 रुपए का पटाखा फोड़ा, मैंने 100 रुपए का, तूने 100 का फोड़ा, मैंने हजार रुपए के फोड़े, मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ। तो गोत्र कर्म का क्या होता है? बंद। और नींद में अंतराय पड़े, पढ़ने में अंतराय पड़े और सोने में अंतराय पड़े, तो अंतराय कर्म का बंद होता है। और नुकसान कितने? घनघोर हिंसा जीवों की क्या होती है? हिंसा। और कई स्थानों पर आग लग जाती है, दुकानों में आग लग जाती है। और कई बार फटाके ये रॉकेट छोड़ते हैं ना, तो ये जलते जलते कई घास फूस में पड़ जाते हैं और चारे के बाड़े में पड़ जाते हैं, तो चारा ही जलता है और साथ में जानवर भी जल जाते हैं। अर्थ का अपव्यय, पैसे का क्या होता है? अपव्यय होता है। शरीर के हिस्से जल जाते हैं, कभी आंख जल जाती है, कभी हाथ जल जाते हैं और शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इनके प्रदूषण से श्वास की बीमारियां फैलती हैं। कई बुजुर्गों, रोगियों और पशु पक्षियों को यह असहनीय आवाज सहन नहीं होती है। तो एक ध्वनि प्रदूषण होता है और एक वायु प्रदूषण होता है। तो इतने नुकसान हैं। तो हमारे और जैनियों को तो पटाखे बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, बच्चों को पटाखे नहीं छोड़ना है और उनको यहाँ पर लाकर सौगंध दिलवाना है। और आप लोगों को, बड़े लोगों को यही कहना है कि अड़ोस में पड़ोस में जानकारी में कोई गरीब हो तो एक मिठाई का डब्बा पहुंचा देना और उनकी खुशियों में क्या बांटना, अपनी खुशी भी साथ में बांट देना। आप एक देंगे तो कितने प्राप्त करेंगे? गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, उनकी सुनेंगे। ये तो एक पिक्चर का गीत है कि एक तुम 1 पैसा दोगे और वो 10 लाख प्राप्त करना है तो 1 दे देना। दीपावली का मौका है, दिए बिना मत रहना। और एक बात यह है, महावीर का सिद्धांत तो कहता है कि प्रातः अनंत गुणा, अगर सुपात्र को और योग्य व्यक्ति को दान दे दिया और उचित समय पर दे दिया तो अनंत गुणा फल प्राप्त
होता है। तो बंधुओं ऐसा उदार भाव रखेंगे और दिल के अंदर दया की भावना रखेंगे, पर उपकार सहयोग और सहायता की भावना रखेंगे। तो हार्दिक दीपावली की पहले ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और प्रवचन के समय का हमेशा बराबर ध्यान रखिएगा। और 14 तारीख को महामंगली का कार्यक्रम है। 7 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, 8:30 बजे फिनिश हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में जो भी व्यवस्था संघ की तरफ से रखी गई है, महामंत्री जी आपके सामने उनका भी यानी घोषणा करेंगे। शांति सुधार सागरं सुजितरं महाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। त्रिशला की कूक जाए, तीर्थंकर पद को पाए। त्रिशला के कोख जाए, तीर्थंकर पद को पाए। नाम धरायो महावीर वीरयो मस्ताना योगी। नाम धरायो महावीर रे मस्ताना योगी। भारत का कर गए बेड़ा पार रे मस्ताना योगी। जौवन में दीक्षाधारी राज्य को ठोकर मारी। यौवन में